लॉकडाउन हटने के बाद देश भर में स्कूल कॉलेज किस प्रकार और कब खोले जाएंगे, इसको लेकर एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बड़ी ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, उनसे पूछा गया कि आखिरकार देश में स्कूल कॉलेज कब से खुले जाएंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। एजुकेशन की हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई न्यूज होगी वह भी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्च के महीने से हमारे देश में लॉकडाउन है और मार्च में लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों के अंदर स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां कर दी गई थी और तब से लेकर अभी तक कई राज्यों में तो बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं हो पाई थी। यानी कि पूरी तरीके से जो है वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जो है वो हम कह सकते हैं पिछड़ रही है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी उन दिशा निर्देशों और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है जिन्हें स्कूलों के दोबारा खुलने के बाद मानना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों, अब देश के अंदर जब दोबारा से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे तो पहले की तरह कुछ भी नहीं रहेगा। नए नियम लागू होंगे, नए नियम के मुताबिक बच्चों को चलना होगा, अध्यापकों को चलना होगा और पेरेंट्स को भी वही नियम मानने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी जो है वो नए नियम बनाने में लगा हुआ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि एचआरडी मंत्री आज वेनिवार के जरिए टीचरों से मुखातिब हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के एक शिक्षक संभव जैन ने पूछा कि स्कूल कॉलेज कब और कैसे खुलेंगे। तो इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह तो कहा नहीं जा सकता कि चीजें सामान्य कब होंगी, लेकिन जब भी स्कूल खुलेंगे तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने गाइडलाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है जो कॉलेजों के लिए तौर तरीकों पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इन तरीकों के तय हो जाने के बाद ही कॉलेज खोले जाएंगे। एनसीईआरटी पहले ही प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी कर चुका है। वहीं देश भर के स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए भी पढ़ाया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और अकादमिक कैलेंडर को लेकर यूजीसी भी गाइडलाइन जारी कर चुका है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब तक सही तरीके से देश में हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार जो है वो पूरी तरीके से पहले की तरह स्कूल नहीं खोल पाएंगी। उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है जो कि मामले में सुझाव दे। यूजीसी ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक नया कैलेंडर भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेज जो है वो राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और एक समिति का गठन किया गया है जो समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि जब तक देश में हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। कुछ राज्य सरकारें जून महीने से, कुछ राज्य सरकारें जुलाई महीने से स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बच्चों की जो भविष्य है या बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे स्कूल कॉलेज जो है वो खोलने को लेकर सरकार विचार अभी कर रही है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर। हालांकि कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी इस पे काम कर रही है, जैसे कि राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह 1 जुलाई से दोबारा से स्कूल खोलेगी। इसी प्रकार झारखंड सरकार भी जून महीने के 15 जून के आसपास स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। यानी राज्य सरकारें अपने स्तर पर स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी जो है वो समिति का गठन किया है एनसीईआरटी के द्वारा। वो अभी फैसला करेगी कि आखिरकार देश में कब तक स्कूल खोले जाएंगे। लगभग जुलाई महीने के बाद स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो कोई भी न्यूज आएगी वो हम आपको सबसे पहले देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।